अपने ही कमरे में बंद पूरा पूरा दिन बैठना कोई नेचुरल लाइट नहीं है। ऑफिस में फिर लंच ब्रेक में कहीं पे 30-40 मिनट्स कहीं पे राउंड करने की कोशिश करो, वेदर इट इज रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, सम डीप ब्रीदिंग, जस्ट शवासना, सम प्रेयर। अगर आप अपना टाइम फ्लक्चुएट करोगे तो नींद का बहुत इशू हो जाएगा। मैम आगे मैंने जैसे कहा कि हमारी जो मेन ऑडियंस है वो यंगस्टर्स हैं। वो अपने जैसे कहा था कि आपके पेशेंट्स में जो आईएएस की ट्रीटमेंट प्रिपरेशन करते हैं, मेडिकल एंट्रेंस की या फिर इंजीनियरिंग की मास्टर्स या ऐसा कुछ। मैम तो ये 25 to 35 ईयर ओल्ड का जो हमारा डेमोग्राफी है, जो हमारे ऑडियंस, तो इनमें सबसे कॉमन मेरे हिसाब से हेल्थ कंडीशन में इंसोम्निया ही होगा। आपने पेशेंट्स देखे ही देखे होंगे। तो क्या क्या कॉमन कॉज है कि जो हमारे इंडिया का जो युवा है वो रात को सो नहीं पा रहा अच्छे से? मेन यही है कि हम जो हमारी रात की नींद है ना वो बहुत डिपेंडेंट है हमारे दिन पे। तो फर्स्ट इज़ मेरे को ये देखना है कि मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में मैं वो कुछ इनकॉर्पोरेट कर पा रहा हूँ जो रात की नींद के लिए अच्छा है। एक उसमें से मैंने बताया फिजिकल एक्टिविटी। तो अगर सारा दिन हम बैठ के पढ़ते ही रहेंगे तो बॉडी बिल्कुल टायर्ड ही नहीं है, तो फिजिकल नहीं आएगी नींद। सेकेंड इज द मील टाइमिंग्स हैव गॉन ऑल हेवायर। थर्ड इज अपने ही कमरे में बंद पूरा पूरा दिन बैठना कोई नेचुरल लाइट नहीं है। फोर्थ इज इफ लॉट ऑफ टी कॉफी इन द डे। फिफ्थ इज इफ दे आर ड्रिंकिंग स्मोकिंग सब्सटेंस, और वो शाम तक और बढ़ता चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के उनकी रात की नींद को ख़राब कर रही हैं। और एक इज़ लास्ट इज़ ऑफ कोर्स द हैबिट कि मैं रात को ही पढ़ता हूँ, नहीं मेरा तो पढ़ना ही रात को है। सो दैट इज़ ऑल द रीज़न्स कि किस वजह से इनकी रात इतनी ख़राब हो गई है। मैम ऐसे लोगों को आप एड्रेस कैसे करती हैं? क्योंकि ऐसे लोग, जैसे कि आपने कहा कि कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई नई जॉब में वो क्या कह सकते हैं कि अपनी प्लेस बना रहे हैं। तो मैम ऐसे लोगों का मतलब वर्क को आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स ही 14-16 घंटे हो सकते हैं। तो आप ऐसे इनको कैसे मैनेज करती हैं? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ कि मैं उनकी पूरी रूटीन ये कहानी लिखती हूँ। रात से लेके कितने बजे बेड पे जाते हैं, लास्ट एक्टिविटी क्या करते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, उठ के फर्स्ट थिंग क्या करते हैं, कब चाय है, कॉफ़ी है, कब काम है, कितना ड्राइविंग डिस्टेंस है, सब कुछ। सो वी गेट एन आइडिया कि उनका दिन कैसा है और रात। एंड देन वी सी कि उन्हीं के अंदर हम क्या क्या छोटी छोटी चेंज ये लोग कर पाएंगे। अब कोई सपोज, अब जैसे दिल्ली है तो नोएडा से गुड़गांव जा रहा है तो उसको 1.5-2 घंटे ट्रैवल में लग रहे हैं वन वे, वापस सेम, तो 3 घंटे तो वो चले गए। तो अगर वो ऑफिस के आवर्स हैं देन वी सजेस्ट कि सी ही कांट वॉक व्हेन ही कम्स बैक होम, बहुत लेट हो गया, सुबह ही इज़ लीविंग वेरी अर्ली। तो ऑफिस में फिर लंच ब्रेक में कहीं पे 30-40 मिनट्स कहीं पे राउंड करने की कोशिश करो। अपनी चाय वाय जल्दी ख़त्म करो। अगर रात को बहुत लेट पहुंच रहे हैं तो डिनर सोचो कि मैं पहले ही कर लूँ, रात को आके सिर्फ फ्रूट्स वगैरह ले लूँ। स्मोकिंग अल्कोहल का ध्यान रखो। सो उन्हीं की लाइफस्टाइल के अंदर हम क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया काम का। स्टडीज़ वाले लोगों को हम सेम चीज़ बता सकते हैं कि आप अपना एक टाइमिंग सा फिक्स्ड रखो। सो वेदर आई एम वर्क फ्रॉम होम, वेदर आई एम स्टडिंग एट होम, आई गेट अप इन द मॉर्निंग फॉर हाफ एन आवर 40 मिनट्स, सिट आउटसाइड, डू सम एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, चाहे दूर मत जाओ, गो फॉर अ जॉग इफ़ द वेदर परमिट्स। फिर अपना जो काम है दिन का या पढ़ाई है उसको स्टैक्स में करो। बीच में मेक श्योर यू हैव अ ब्रेक। अपने नॉर्मल फूड टाइमिंग्स ठीक रखो। शाम को अगेन डू अ लिटिल बिट ऑफ वॉकिंग। सो अगर आपकी एक्सरसाइज 30 मिनट्स है, 40 टाइम नहीं है, तो 15-15 मिनट तो हर इंसान निकाल सकता है। कप कॉफ़ी पीनी है, सो आई थिंक जस्ट दीज यू हैव टू गाइड देम। एंड इसीलिए ताकि देन फिर इन्हीं का खुद ही सवाल रहता है कि दिन में हमारी कंसंट्रेशन ठीक नहीं, हम बिल्कुल बैठ नहीं पाते। तो दैट विल गेट बेटर द कंसंट्रेशन इफ़ वी फोकस ऑन द नाइट एंड डे। मैम इंसोम्निया जो मतलब नींद ना ना आना अच्छे से, उसके कई प्रकार होते हैं। मतलब अगर नींद चालू ही नहीं होती वो एक होता है, मतलब रात को 1-2 बजे उठ जाना और फिर ना सो पाना, फिर रिफ्रेश फील ना करना। तो मैम कॉमन इस एज ग्रुप में कौन कौन से टाइप के इंसोम्निया आप देखते हैं? सो इसमें एक तो यही है कि नींद आती नहीं, और दूसरी कि मेंटेन नहीं हो पाती। आती नहीं बिकॉज़ क्या है कि इन्होंने अपना हैबिट ही बना लिया कि 4-5 बजे सोना है, तो फिर उस टाइम तक ये बहुत एंगेज रहता है, ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है, फिर जब ये बेड में भी जाते हैं तो नींद नहीं आएगी। या ये डिसाइड करते हैं कि आज तो हमको 2 बजे सोना है, तो फिर वो नींद नहीं आएगी।
देन द ब्रेन इज़ वेरी एक्टिव, तो सो जाएंगे पर नींद टूटती बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वो एडिक्वेट डीप स्लीप में नहीं जा रहे, द ब्रेन इज़ टू एक्टिव. सो इन 2-3 रीज़न से दे आर हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम. देन देयर हैबिट्स, if they last drink a lot of alcohol or smoking, तो वो नींद फिर तोड़ेगा. So the breaks in sleep are a big problem. मैम अगर हम लोग एक टूल किट बनाएं कि स्लीप टूल किट मतलब परफेक्ट हेल्दी स्लीप रूटीन, तो मैम उसके क्या क्या पॉइंट्स आप देना चाहेंगे कि मतलब ये अगर आप इसमें से कोई 10 अगर पॉइंट्स है तो उसमें से अगर आप 7-8 भी फॉलो करोगे तो आप रात को चैन से सो पाओगे, तो ऐसे आप बताएं हमें कुछ. जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, focus on the day and then the night will get better. So डे को अगर हम 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, एक है मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, देन मिडल ऑफ द डे एंड एंड ऑफ द डे. तो मिडल बिगिनिंग में फर्स्ट थिंग इज कि मैं बिस्तर से उठ के जरूर गेट सम नेचुरल लाइट. सम टाइम इन द डे यू शुड डू सम गुड एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी. थर्ड इज दैट यू शुड प्री बेड टाइम शट ऑफ द स्क्रीन्स एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड मेक श्योर अबाउट योर कॉफ़ी, स्मोकिंग, अल्कोहल. सो आई थिंक ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखोगे. एंड हाँ, द लास्ट इज़ अ फिक्स्ड बेड टाइम एंड अ फिक्स्ड वेकअप टाइम. सो अगर ये सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो जनरली थिंग्स विल बी मच बेटर. मैम आपने अभी स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया के बारे में कहा था कि नींद आना ही नहीं वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैम ऐसे लोगों के लिए आप क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस आप उन्हें रेकमेंड करते हो, रिलैक्सेशन के, कुछ मेडिटेशन के या फिर सो कुछ फर्स्ट ऐसे. इज कि अपना एक टाइमिंग फिक्स रखो. अगर आप अपना टाइम फ्लक्चुएट करोगे तो नींद का बहुत इशू हो जाएगा. सेकेंड इज कि मैं लास्ट मेरी एक्टिविटी क्या है, मैं माइंड को कैसे स्लो डाउन कर लूँ. तो उसको स्लो डाउन करने के लिए वेदर इट इज़ रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक, सम डीप ब्रीदिंग, जस्ट शवासना, सम प्रेयर, जो भी इंसान को लगे कि मैं करके 10-15 मिनट अपने ब्रेन को शट डाउन कर रहा हूँ. That last activity before bedtime will help in the sleep. मैम इसका ड्यूरेशन भी आपने अभी आगे बताया था कि 2-3 घंटे नहीं होना चाहिए, कि हम लोग नींद की तैयारी 2-3 घंटे पहले से ही कर रहे हैं, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो इसका कितना 20-25 मिनट ही होना चाहिए कि भाई. Yes, yes, 25-30 minutes is fine. ओके, गॉट इट, गॉट इट. मैम इसका आपने योगा और आपने शवासन ऐसे कई सारे आपने कहे, तो उसका हम लोग कैसे उसका हमारे में इम्पैक्ट ला सकते हैं, मतलब उसकी क्या साइंस है कि उसी से हमें काम डाउन फीलिंग हो सकती है. So ये काफ़ी हद तक lots of क्रियाज, आसनास, प्राणायाम सब में रिसर्च हो चुका है कि जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी है वो ब्रेथ के साथ बहुत हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो अगर हम ब्रीदिंग को स्लो कर देते हैं या डीप ब्रीदिंग करेंगे तो द ब्रेन एक्टिविटी विल स्टार्ट स्लोइंग डाउन. So that induces a state of relaxation and your brain waves will start slowing down. So the tension and the stress kind of which we are building up can get negated. मैम ऐसे ही एक स्लीप रिस्ट्रिक्शन थेरेपी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा. मेरे 2-3 फ्रेंड्स ने भी कहा था कि मतलब अगर उन्होंने कहीं ऑनलाइन कंसल्टेशन किया था तो इसकी बहुत ज़्यादा उन्होंने अहमियत कही थी, तो वो आप समझा सकती है कि ये क्या होती है और ये कितनी फ़ायदेमंद हो सकती बेसिकली इसका जो पर्पस ये है कि जितना समय हम बेड में बिताएं दैट शुड बी इक्वल टू टाइम स्लीप. सो टाइम इन बेड इज इक्वल टू टाइम स्लीप. अगर हम बिस्तर में इतनी देर के लिए लेट रहे हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, बट हम कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ 3 घंटे सो रहा हूँ, तो फिर आप बिगिनिंग में जब लगता है कि मेरे को नींद नहीं आ रही तो प्लीज़ गेट आउट ऑफ बेड. आप कहीं बैठ के कोई, जैसे हमने बताया, कुछ कामिंग एक्टिविटी कर लो, फिर आके बेड में लेट जाओ. ऐसी ही सुबह है, अगर मेरे को लगता है कि मैं 4 बजे उठ गया बट मैं बिस्तर से तो मैं 7 बजे उठ रही हूँ, तो फिर मेरे को 4 बजे उठना पड़ेगा. सो रिस्ट्रिक्टिंग योर टाइम इन बेड will increase the sleep drive. So that is much better than taking any tablet for sleep. मैम इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि रात को अगर मान लो मैं 2 बजे उठ गया और मुझे नींद नहीं आ रही, तो आपने जैसे कहा कि हमें बेड में नहीं रहना, तो हमें क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि जनरली ये लोग क्या करते हैं कि या फिर सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं या फिर कुछ वीडियोस देखने लगते हैं, तो अगर रात को आधी नींद में अगर हम लोग उठते हैं और हमें वापस नींद नहीं आ रही तो हमें क्या करना चाहिए. So उसमें अगेन यू हैव टू फिगर आउट कि मैं कैसे. एक तो बहुत टेंशन मत नहीं लेना है, जितना हम सोचेंगे कि शायद नहीं आ रही, शायद नहीं आ रही, वो भाग जाएगी. सो इफ़ पॉसिबल इन योर रूम, और इफ़ समबडी इज़ इन योर रूम ऑलरेडी, फिर कोई और जगह ढूंढो जहाँ जाके फिर चुपचाप से बैठ जाओ. सोशल मीडिया, फ़ोन नहीं उठाना है. अगेन वही चीज़ें करनी है कि मैं अगर कोई किताब, बट किताब कई दफ़ा रात को पढ़ना मुश्किल है,
तो जस्ट सिट विद योर आईज क्लोज एंड डू सम ब्रीदिंग, और यू कैन लिसन टू म्यूजिक, और इफ़ यू वांट टू राइट, यू राइट समथिंग। अगर थॉट्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा तो उनको लिखना शुरू कर दो। जस्ट पुट अ पेपर एंड पेन। सो दिस शुड बी रेडी फॉर यू कि रात को नहीं सोचना मैं कहाँ जाके बैठूँ। तो देन यू सिट देयर एंड देन यू कम बैक एंड लाई डाउन। तो अगर 15-20 मिनट 30 मिनट्स में नींद आपको लेटे लेटे आ जाती है, ठीक है। बट अगर इससे ज़्यादा लग रहा है तो प्लीज़ गेट आउट ऑफ बेड एंड गो एंड सिट समवेयर। डोंट पैनिक लाइक दिस। और मैम कोई फंक्शन के कारण या फिर कोई बाहर गए और हमने एक रात हमने अच्छे से नहीं सोया, तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब एक रात तो अब खराब हो ही गई है, तो नेक्स्ट डे हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि वो एक साइकिल, विशियस साइकिल जो का वो ना सो बने? यू आर राइट। सो समटाइम्स पीपल से दैट हम इतना स्ट्रिक्ट पूरा टाइम नहीं रह सकते, तो ठीक है। तो एक रात अगर ख़राब हुई, हमने नेक्स्ट डे जो हमारा वेकअप टाइम है उसका ध्यान रखना है। उसको हम आधा 1 घंटा डिले कर सकते हैं, दैट मच। देन यू गेट आउट एंड फॉलो द सेम रूटीन द सेम डे, देन नेक्स्ट नाइट विल बी ओके। बट अगर हम 3 बजे सोए और फिर सोचा कि आमतौर तो मैं 8 बजे उठता हूँ या उठती हूँ, अब मैं आज 12 बजे उठूँगी, तो फिर कपल ऑफ नाइट्स विल गो। एग्जैक्टली। और मैम वो आफ्टरनून नैप भी नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि सबसे पहला लॉजिक यही होता है कि रात को मैं नहीं सोया तो या 2-3 नो नो, घंटे में। ट्राई एंड बी अवेक इफ यू आर वेरी टायर्ड। जैसे हमने बोला 15 मिनट के लिए कभी हेड नीचे रख कर सकते हो, बट 1-1.5 घंटा नहीं सोना, सुबह लेट नहीं उठना। मेक श्योर आई डू थोड़ा सा वॉकिंग कर लो ताकि मेरा वो रात साइकिल फिर से सेट हो जाए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।